हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जो टॉपिक लेकर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरत होती है लोन के लिए। तो आज का टॉपिक हमारा लोन के ऊपर रहेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं हम आज के अपने वीडियो पर। हेलो दोस्तों, अगर आप लोन लेने जा रहे हो और ख़ास पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो आपको 3 बातों का हर हाल में ध्यान रखना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि अगर आप डिफरेंट या अलग अलग बैंकों में विजिट करोगे तो इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको दिख जाएगा या बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको मिलेगा। बैंक के पर्सनल लोन में फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। तो आप जब भी लोन लेने जा रहे हो तो सभी जितने भी बैंक है लगभग सभी में विजिट करें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक सस्ता लोन दे रहा है। तभी आप उस लोन को अप्लाई करें और उस लोन को लें। तो सबसे पहले आपको यही देखना है, क्योंकि इसके अलावा जितने भी लोन होते हैं उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर्सनल लोन से बहुत कम होता है। जैसे गोल्ड लोन हुआ, जैसे होम लोन हुआ, ये ऐसे लोन जितने भी लोन है पर्सनल लोन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है। इसलिए कंपैरिजन करके ही आप पर्सनल लोन लें। और ख़ास तौर पर मोबाइल ऐप के थ्रू या ऑनलाइन अगर आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं या लेते हैं तो पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस चीज़ का आप ज़रूर और विशेष ध्यान रखें। आप सबसे पहले जहां ट्राई कर रहे हैं बैंक में, वह पहले वहां जाकर ट्राई करें। ऑनलाइन जहां आपको सही लगे तो वहां जाकर आप अप्लाई करें, लेकिन पहले बैंक में ट्राई करें, उसके बाद आप ऑनलाइन देखें। जहाँ आपको सस्ता लग रहा है वहाँ लें। ऑनलाइन देखेंगे तो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट वहाँ पर दिखाता है। वैसे अगर आप बैंक से लेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट उसमें फ़र्क मिलेगा, वो थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब रही बात दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट होता है रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। ये पॉइंट है, ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है, क्योंकि यह होता है अगर आप पेमेंट जब कर रहे हैं तब लोन लेने के लिए वहाँ सब कुछ फाइनल हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब कुछ फाइनल हो गया, आपके लोन भी आपको मिल गया है। उसके बाद आप 1-2 किस्त भी आप दे चुके हैं। इसके बाद आपके पैसा जो आ गया है किसी सोर्स से आपके पास आ गया है और आपके मन में यह आ रहा है कि आप पूरा पैसा जो है वो आप चुका दें और लोन को क्लोज करवा देते हैं। लेकिन जब आप जाते हैं लोन जिससे आपने लोन लिया है उसके पास जाते हैं और बोलते हैं जितना साल के लिए आपने लोन लिया है आपको उतना साल जो आपका लोन है वो चलाना पड़ेगा। आप बीच में पर्सनल लोन जो ले रखा है आपने आप क्लोज नहीं करवा सकते हैं। उस समय आप सोचोगे कि मैं तो लोन चुकाना चाहता हूं, फिर बैंक लोन क्यों नहीं ले रहा। तो जो बैंक होता है वो आपकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको दिखाता है। उस टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं उसमें लिखा होता है कि जब आप क्लोज करवाने जाएंगे तो आपको ये पैसा लगेगा, उसके ऊपर ये चार्ज लगेगा, बहुत सारा अमाउंट आपके ऊपर जोड़ दिया जाता है। ये टैक्स लगेगा, वो टैक्स लगेगा। तो ये जो समस्या है आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप लोन लेने जा रहे हो तो इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि जो आप जो लोन ले रहे हो उसमें जो पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी का आप अगर नहीं बता रहे तो आप भी पहले बैंकर से ज़रूर पूछें कि ये फैसिलिटी आपके जो है आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। क्या है, अगर आप प्राइवेट लोन ले रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत सारे लोगों को या फाइनेंशियल सर्विस बहुत सारी हो रही है, तो आपको जो वहाँ से अगर आप लोन ले रहे हो तो वहाँ जो आपको प्री क्लोज करवाने का सिस्टम भी बहुत ही अच्छा, उनका बहुत बढ़िया से, मतलब इनका जो फाइन वगैरह है उनका कोई सिस्टम नहीं है। जब आपका मन हुआ आप अपना जो पर्सनल लोन है वो आप आसान तरीके से क्लोज करवा सकते हो। तीसरा दोस्तों जो पॉइंट है वह है दोस्तों प्रोसेसिंग फीस। ये जो है जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले या फाइनेंस वाले आपसे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। ओरिजिनल प्रोसेसिंग फीस जो सही में लगता है उससे ज़्यादा कहीं आपसे पैसे ले लेते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग लेने के बाद बोलते हैं कि आपका जो लोन है वो अप्रूवल नहीं हुआ है, क्योंकि फ़ीस पहले से आपसे ले ली जाती है। तो आप वो लोन भी अप्रूवल आपका नहीं होता है और आपसे जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो वापस भी नहीं देते हैं। तो आप इन चक्रों में या इन झंझटों में ना फंसे। जो लोन का जो प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, जब लोन अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद जो लोन की अमाउंट में से कट के जो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, जो पैसे कटते हैं वो प्रोसेसिंग फीस के ही चार्ज काटे जाते हैं। तो आप पहले प्रोसेसिंग फीस के लिए कोई पेमेंट ना करें। जब आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा तो प्रोसेसिंग फीस कट के ही आपका लोन पास होगा, वही आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। जैसा कि आपको लगता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है या जो आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करता है वो ही प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। नहीं, वो प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्रोसेसिंग फ़ीस आखिर सही तरीके से क्या होती है। तो प्रोसेसिंग फ़ीस कितने होते हैं अगर आप बैंक में लोन लेते हैं या बैंक के ऑफिशियल जो स्टाफ है वही आपको बताएंगे कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो कैसे ली जाती है।
ये तो हो गया आप बैंक के थ्रू अगर ले रहे हो तो ये प्रोसेसिंग फीस है। अगर दूसरा आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोन ले रहे हो तो आप कस्टमर के ऑनलाइन पर पहले तो सारी चीज़ें दिखाई दी जाती है कि इतना लोन मिलेगा, इतने पर इंटरेस्ट पे मिलेगा और इतने प्रोसेसिंग फीस लगेगी। उसी के बाद आपको देखकर कस्टमर केयर के पास फ़ोन भी कर लेना चाहिए और ये जानकारी अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि इसके अलावा और क्या क्या टैक्स लग सकते हैं। जैसे जीएसटी लगता है जो कि लोन लेते टाइम आपको ऑनलाइन दिखाएगा नहीं, लेकिन वो जीएसटी लगता ही है 18% एक्स्ट्रा। दोस्तों ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत ही मोस्ट अर्जेंट है। अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं पर्सनल लोन के बारे में और भी अच्छे अच्छे नियम हैं, लेकिन जो 3 जो इंपॉर्टेंट हैं वो यही है कि अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो 3 बातों का बिल्कुल विशेष तौर पर ध्यान रखें। और अगर बैंक वाले नहीं बता रहे तो आप उनसे पूछें और उसके बाद ही अपना पर्सनल लोन अप्लाई करें या पर्सनल लोन आप लें। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मैं चाहता हूं आप अपने करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों या जिसको भी पर्सनल लोन आपकी जानकारी में ले रहे हैं उसको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि पर्सनल लोन लेते समय वो गलती से कहीं फंसे नहीं या उनके जो पैसे हैं वो कहीं फंस ना जाएं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।